हमारी बच्चा पार्टी कैसे हैं सारे बच्चे। देखो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर लास्ट टाइम आप लोगों को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में और मिरर इक्वेशन के बारे में अपन लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, वेर जहां पर ये जो एफ है बच्चों, ये तो होती है फोकल लेंथ। ये क्या होती है? फोकल लेंथ। v क्या है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इन चीजों की अपन ने चर्चा की थी। और एक अपन ने देखा था m इजिकल टू होता है -v/u, जिसको अपन ने बोला था मैग्निफिकेशन। ठीक है, जिसको अपन h/h से भी लिख सकते हैं। v क्या है आप लोगों को पता है, u का भी पता है, h' का भी पता है। h' क्या है बच्चों? इमेज की हाइट है। और h क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या था? द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज, सॉरी, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, उसके बाद में अपन लोगों ने ये चर्चा की थी। ये होता है मैग्निफिकेशन, m इजिकल टू होता है -v/u। आप लोगों को ध्यान में रखना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों। मैग्निफिकेशन होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है। ठीक है, उससे मतलब है, जिसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूं, -v/u होता है। जहां पर v आप लोगों को पता है इमेज डिस्टेंस होती है, और u आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना। ओके बच्चा पार्टी, चलो देख, ठीक है। अब इस पर बेस्ड अपन सवाल करेंगे, और सवाल करने से पहले मैं फिर आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। जो साइन कन्वेंशन की अपन जो बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था साइन कन्वेंशन। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक चीज याद, उसको अच्छे से डिटेल में बताया था, दो तरीके से बताया था, दोनों में से कोई सा भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, एज यू विश। ठीक है, दूसरी चीज ये है बच्चों की, जैसे उसके अंदर जो अपन ने चिन्ह लिए थे, माइनस प्लस, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो किस चीज पर डिपेंड था, कैसे अपन ने साइन उसके लिए थे, माइनस प्लस। तो मैंने आप लोगों को लास्ट में कंक्लूजन निकाल के बता दिया था कि कॉनकेव, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर ओनली ऑब्जेक्ट हाइट को छोड़कर बाकी सारी जो साइन होते हैं वो माइनस के लिए जाते हैं, सारी जो भी क्वांटिटी होगी उसके। ठीक है, तो ये आप लोग शॉर्ट में ऐसे ध्यान में रख सकते हो। क्यों बताई मैंने ये चीज? क्योंकि आज का जो अपनी क्लास है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा, आज की जो क्लास होगी बच्चों वो कौन सी होगी? आज की जो क्लास है उसमें अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। किस पर बेस्ड? यहां जो इक्वेशन मैंने अभी भी लिखी थी, ठीक है, उस पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करेंगे, और वो भी कॉनकेव मिरर की। आज कॉनकेव मिरर की न्यूमेरिकल करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कॉन्वेक्स मिरर की भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बच्चों उसके अंदर क्या करेंगे, जो मिरर इक्वेशन है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, स्पेशली किसके? कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, और लास्ट में एक दो क्वेश्चन आप लोगों को भी घर के लिए करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट के अंदर उनके आंसर आप लोगों को सेंड करना है। ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। यानी क्या बोला है? कोई भी एक मिरर है, उसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों वो दी हुई है अपन को, कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। राइट, आगे दिया हुआ है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। तो यहां से क्या पता चला, क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखते हैं बच्चा पार्टी? यू से लिखते हैं, जो कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। राइट, आगे बोला है कि गिव द पोजीशन ऑफ इमेज एंड डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज आल्सो, यानी अपन को इमेज की पोजीशन बतानी है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन बताना है इमेज का कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ था, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रखा हुआ है एक मिरर के आगे, कितनी डिस्टेंस पर? 40 सेंटीमीटर पर। यानी अपन को क्या दिया हुआ है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है। दूसरी क्या चीज दी हुई है? फोकल लेंथ। दूसरी क्या चीज दी हुई है? फोकल लेंथ। मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है, और क्या दिया हुआ है अपन को?
u की वैल्यू दी हुई है, ये दो चीज दी हुई है। अपन को पूछा क्या है, इमेज की पोजीशन पूछी है, मतलब इमेज डिस्टेंस अपन को पूछी है, v का मान पूछा है, ठीक है, और m का मान भी पूछा है, मैग्निफिकेशन का भी। तो देखो अपने पास मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये अपने पास इक्वेशन होती है, ठीक है। ये चीजें गिवन थी, अपन लोगों ने लिख ली। अब मैं आप लोगों को इनके साइन के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे को बताओ कि जो कॉनकेव मिरर होता है, यहाँ पर जो मिरर है बच्चों वो है कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन के अंदर शायद ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, राइट। ये कॉनकेव मिरर की बात अपन लोग कर रहे हैं। अब कॉनकेव मिरर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था साइन कैसे लेना है। फोकल लेंथ होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस होती है, और क्या बच्चों, हाइट ऑफ इमेज होती है। वो सारे तीनों चारों के साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओनली ऑब्जेक्ट जो हाइट है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। यानी एफ भी -30 लेऊंगा और ये भी क्या लेऊंगा, -40 लेऊंगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, यानी एफ फोकल लेंथ कितनी है, -30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -40 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो और v का जो भी मान आएगा प्लस माइनस के अंदर जो भी आएगा वो अपना बिल्कुल राइट होगा। अगर अपन ने यहां पर सही साइन लिए तो यहां पर जो भी आंसर आएगा वो माननी है, ठीक है। बोलो फोकल लेंथ कितनी है, -30, ओके। 1/v को ऐसे कैसे रख दूंगा, क्योंकि यहां पर अपन को कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है। प्लस u का मान कितना है बच्चों, -40, तो -40 मैंने रख दिया। तो ये क्या आ गया, माइनस का 1/30 इजिकल टू 1/v, ये इधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा 1/40। बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब देखो ये जो -1/40 है, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या है, प्लस का आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, माइनस का 1/30 प्लस 1/40 इजिकल टू 1/v, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल पता है, इसका एलसीएम लेके आप लोग सोल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम बच्चों आएगा 120, कितना आएगा, 120। अब ये यहां कितना आएगा बोलो, माइनस का 4, फिर प्लस ये कितना आएगा, 40 से डिवाइड करोगे इसको 3 बार, 3 इजिकल टू 1/v अपना चल रहा है। यहां कितना बच गया, माइनस का 120 इजिकल टू 1/v। तो यहां से बच्चों v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 120 सेंटीमीटर, यानी इमेज डिस्टेंस अपने पास निकल के कितनी आ गई, माइनस का 120 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर भी दिया होता, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है। यहां से 1/v, देखो इसको इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस का v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का v इक्वल टू क्या आएगा, 120। देखो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का v आ गया, इसको 120, एक को 120 को करेंगे 120 आ गई, इस माइनस को साइन को इधर ले गए मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 120 सेंटीमीटर। वो माइनस की आई है, और माइनस की आनी भी चाहिए थी, अपन को भी पता है माइनस की वैल्यू आनी चाहिए थी v की, ठीक है। तो ये अपना एक आंसर इसका हुआ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो 2 नंबर का आएगा, और कंफर्म है आना, ठीक है। इस बार थोड़ा सिलेबस में थोड़ा चुक किया है काम, तो ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में बच्चों अगला जो अपना क्वेश्चन है वो पूछा है मैग्निफिकेशन। क्या पूछा है बच्चों, मैग्निफिकेशन, m पूछा है। m का अपने पास फॉर्मूला आता है -v/u, जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों वो होता है -v/u, ठीक है। तो m माइनस v का मान कितना बोलो, माइनस का 120, ठीक है, डिवाइड बाई u का मान बोलो कितना है, माइनस का 40, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, एक क्या बच गया, माइनस का, इसको 0 से 1 0 कट गया, 4 3, माइनस का 3। मैग्निफिकेशन क्या आ गया बच्चों, माइनस का 3, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाई हो रही है, ऑब्जेक्ट है उसको कितनी मैग्नीफाई करके वो इमेज दिखाता है अपन को ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो है। तो कितना करेगा, -3, यानी 3 गुना उसको मैग्नीफाई करेगा, 3 गुना बड़ी इमेज बनाएगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और इसके बाद में जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं पता तो बिल्कुल ध्यान से देख लो कि अगर m नेगेटिव आता है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो बच्चों इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। ध्यान से सुनना, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो इमेज बनेगी बच्चों वो रियल इमेज बनेगी, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो इमेज बनेगी बच्चों वो वर्चुअल इमेज बनेगी। ध्यान में रखना है ये चीज, ठीक है। m के बारे में कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल इमेज बनती है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल इमेज बनती है।
ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, माइनस आ रहा है। और आप लोगों को ये पता भी है कि कॉनकेव मिरर होता है, उसके अंदर जो इमेज अपन फॉर्मेशन करते हैं उसमें एक को छोड़कर, एक स्थिति को छोड़कर बाकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बच्चों, रियल इमेज बनती है। ठीक है। तो ये था बच्चों बिल्कुल आसान सा सवाल, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर तुरंत बाद में अभी देखो आप लोगों को एक दूसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो सवाल में क्या है, सवाल दिया हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी फोकल लेंथ कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। ओके राइट। उसके बाद में आगे बोला है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो अपन को दी है बच्चों वो 20 सेंटीमीटर अपन लोगों को गिवन है। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, एक तो बच्चों अपन को जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ दी हुई है। ठीक है, कितनी, 30 सेंटीमीटर, और एक अपन को 20 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है। फिर आगे क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का नेचर बताना है और उसकी अपन को पोजीशन बतानी है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें फर्क क्या है वो देखना भी। ठीक है, अब देखो ये चीजें आप लोगों को गिवन है। यहां पर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, एफ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात आई कॉनकेव मिरर की तो इसमें एफ भी माइनस हो जाएगा, यू भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं, देखो एफ की जगह एफ का मान रखो, माइनस का 30 इजिकल टू 1/v प्लस 1/ माइनस का 20। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस का 1/30 1/v माइनस का 1/20। राइट, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/30 प्लस 1/20 इजिकल टू 1/v। राइट, ठीक है। तो यहां से एलसीएम कितना आएगा इसका, बोलो 60। तो 32 जा 60 माइनस का 2 प्लस 23 जा 63 इजिकल टू 1/v। तो यहां से क्या आ गया, 1/60 इजिकल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v का मान आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज डिस्टेंस आती है वो भी माइनस ही आती है, लेकिन यहां तो प्लस आ रही है। अब ये कहानी क्या है ये हमें समझाओ, क्योंकि माइनस आनी चाहिए थी, हमारा तो सवाल गलत हो गया। तो बच्चों सवाल गलत नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, मैं बनाता हूं चित्र एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो अपन को फोकल लेंथ दी हुई है एफ, ये है, ये दी हुई है 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अंदर 30 दिया हुआ है। फिर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी यहां से ऑब्जेक्ट यहां आएगा 20 पर, 20 यहां होगा, यानी यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, राइट, यहां रखा हुआ है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर यही तो होगा, 30 की इधर ही होगा 20, आप लोगों को पता है ना ये चीज। ठीक है, अब देखो जब फोकल पॉइंट के इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल पॉइंट और मिरर के बीच में या फिर फोकल पॉइंट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उसकी इमेज कैसी बनती है, बोलो वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि अपन ऐसे करके इधर इमेज बनाते हैं। ठीक है, अब इधर की डिस्टेंस तो पॉजिटिव आती है, इस साइड की डिस्टेंस तो पॉजिटिव लेते हैं अपन, तो इसलिए जो वैल्यू v की आई है बच्चों वो क्या आई है, प्लस आई है। ठीक है, तो ये एक अपवाद था जो सवाल मैंने करवा दिया, वरना आप लोग बाद में देखते तो सर ये तो घपला हो गया, घोटाला कर दिया आपने। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में बात आई होगी कि इसमें जो एक इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज बनेगी मिरर के पीछे, बैक बिहाइंड द मिरर बनती है। इसलिए बोलो बच्चों ये वैल्यू क्या आई है, प्लस की आई है। ठीक है, क्योंकि इस साइड की वैल्यू है और इस साइड की वैल्यू प्लस में ही आती है। बिल्कुल राइट है अपना, कोई भी गलती नहीं है। अब इमेज का नेचर बताना है, आगे क्वेश्चन बोला है एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर बताने के लिए अपन मैग्निफिकेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का अपने पास फॉर्मूला होता है m इजिकल टू माइनस v/u। ठीक है, तो m का जो मान आया है बच्चों वो निकालेंगे अपन, माइनस u का मान आया है 60 प्लस का आया है, और सॉरी v का u का मान आप लोगों को माइनस का 20 दिया हुआ है। ये इससे कट गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया। m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +3 आई है। m की वैल्यू +3 आई है तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज बनेगी, ये आप लोगों ने यहां से भी देखा और आप लोगों को वैसे भी पता है वर्चुअल इमेज बनने का कारण क्या है।
ये मैंने चित्र भी बना के दिखाया था कि जब इमेज ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ होता है पोल और फोकल पॉइंट के बीच में, तो उसकी जो इमेज बनती है बच्चों वो वर्चुअल इमेज ही बनती है। ये आप लोगों को डायग्राम से भी पता है और अपन को यहाँ से फॉर्मूले से भी अपने पास जो वैल्यू आई है उससे अपन को पता लगा कि वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बिल्कुल इंजॉय की होगी आज की क्लास, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक था। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है 2 जो आप लोगों को करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करके मेरे को बताना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे।